कहा कि अब तो आप ही कोई व्यवस्था करो। तो मेरे कन्हैया कहते हैं थोड़ा और आगे चल करके देखते हैं, कोई फलदार वृक्ष आएगा तो फल ग्रहण करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत दूरी तक यात्रा करने के उपरांत वहां भी जब कोई फल आदि की व्यवस्था नहीं दिखाई देती तो कुछ ग्वाल सखा मेरे कन्हैया के हाथ जोड़ करके कहते हैं, कन्हैया हमसे और नहीं चला जाएगा, अब तो भूख से बहुत अधिक बेचैन हो रही है, अब तो आप ही व्यवस्था करो। तो कुछ सखाओं को मेरे कन्हैया यहाँ पर आज्ञा प्रदान करते हैं कि जो ये भूख से अति व्याकुल है इन्हें यहीं बैठा दो, और आप में से दो चार ये जो यज्ञ की खुशबू आ रही है, यज्ञ सामग्री की, इस गंध का पीछा करते हुए पहुंच जाओ जहां पर यज्ञ हो रहा है, वहां पर भोग के लिए प्रसाद भी अवश्य होगा, और उसी प्रसाद को ले आना हम सबका। उधर भरण भी हो जाएगा। वो सखा जाते हैं मेरे कन्हैया की आज्ञा पाकर के, और जाकर के देखते हैं कि कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे होते हैं, और सीधे उन ब्राह्मणों के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा वृंदावन का कन्हैया आया है और उसे भूख लगी है, कुछ खाने को सामग्री दे दीजिए। जहां ये ब्राह्मण देवता ज्ञान तो रखते थे लेकिन ज्ञान का कहीं अहंकार हो गया था, और आज इन मेरे प्रभु के सखाओं को अपमानित करते हुए भेज देते हैं, अरे तुम्हें यज्ञ आदि के नियमों का नहीं पता, जब तक पूर्ण नहीं होता किसी को भी प्रसाद प्राप्त नहीं होता, और तुम्हें पता भी कैसे होगा, तुम तो हो ही गौओं को चराने वाले। जहां कटु वचन कह करके उनका अपमान करके भेज देते हैं ब्राह्मण देवता, और वो सभी सखा व्याकुल होते हुए पुनः अपमानित अनुभव करते हुए मेरे कन्हैया के पास आकर के उलाना देते हैं, अरे कन्हैया आप तो सब कुछ जानने वाले हो, जब आपको पता था कि कुछ प्राप्त ही नहीं होना तो क्यों भेजा, हमारा अपमान क्यों कराया? कहा कि क्या हुआ, पूरी बात ठीक से बताओ। कहा ऐसे ऐसे गए, हमने निवेदन किया तो उन्होंने इस प्रकार के वचन कहे। कहा यही तो तुमने गलती की, भोजन हमेशा मां से मांगा जाता है, घर पर भी, और स्वयं महादेव ने भी तो